सेट ऑफ रैशनल नंबर्स नंबर सिस्टम के सेट्स में से एक इम्पॉर्टेंट सेट। इस सेट को हम डिनोट करते हैं Q से, और Q एक वर्ड है कोशेंट, उसका पहला लेटर है Q, और ये कोशेंट का वर्ड इसलिए कि इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो बेसिकली कोशेंट्स हैं, वो फ्रैक्शंस हैं या कोशेंट्स हैं इंटीजर्स के। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की जो डेवलपमेंट है वो भी बाकी सेट्स की तरह है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स के होते हुए इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो लेन देन के जो प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो मामलात हैं उनको वो डिस्क्राइब कर सके पूरी तरह, या डेबिट क्रेडिट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो है वो जस्ट किसी क्वांटिटी को तो वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन उस क्वांटिटी से ये नहीं पता चलता है कि वो क्वांटिटी जो है वो डेबिट के उसमें केस में है या क्रेडिट के केस में है। और इस तरह लेन देन और डेबिट क्रेडिट के मामला और उससे रिलेटेड जो दूसरे और उस तरह के जो दूसरे मामलात हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए फिर नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पेश आई, और बाद में फिर सेट ऑफ इंटीजर्स बना। और लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर भी फिर काफ़ी सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर ऐसे हुए या ऐसे हैं हमारे पास जिनको एड्रेस करने के लिए या जिनको डिस्क्राइब करने के लिए फिर इंटीजर्स भी काफ़ी नहीं है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई अमाउंट है 10 और इस 10 को 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करें और ये बताना चाहें कि ये एक पार्ट जो है वो कितने अमाउंट का होगा, तो ये बताना जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स की मदद से बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो हमें ये बता सके कि 10 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर पार्ट जो है वो कितने अमाउंट का होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए रैशनल नंबर्स बनाए गए और बाद में फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो देखते हैं इस सेट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो किस तरह की हो सकती है। फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि ए नंबर x इज सेड टू बी रैशनल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई q, pq बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी हम एक ऐसे नंबर को रैशनल कहेंगे अगर हम उस नंबर को एक्सप्रेस कर सकें p बाई q की फॉर्म में, यानी उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, और उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और उसके डिनोमिनेटर को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इनफॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि हर वो नंबर जिसको हम दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन में लिख सकें या दो इंटीजर्स के कोशेंट में लिख सकते हैं जिसमें उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल कहते हैं। यहाँ ये बात हम नोट करेंगे कि ये लिखा गया कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी एक ऐसा नंबर जिसको हम चाहें तो उसको एक्सप्रेस कर सकें p बाई क्यू की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि एक ऐसा नंबर जो कि इसी फॉर्म में ही हो, p बाई क्यू के फॉर्म में होना लाजमी नहीं है, बल्कि अगर हम उस नंबर को चाहें फ्रैक्शन में लिखना तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकें। वो खुद फ्रैक्शन में है या नहीं है, या वो जिस फॉर्म में है वो ज़रूरी नहीं है कि वो p बाई क्यू की फॉर्म हो, बल्कि ये लिखा गया कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, उस नंबर को हम चाहें तो एक्सप्रेस कर सकें p बाई क्यू की फॉर्म में। क्योंकि यहीं से एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो ये देखना शुरू करते हैं कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो उसको वो रैशनल कहते हैं, और अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है तो वो फिर उसको रैशनल नहीं समझते, और ये कन्फ्यूजन इस डेफिनेशन से पैदा होती है। इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, उस नंबर जिसको हम रैशनल कहना चाह रहे हैं उसको अगर हम चाहें तो एक्सप्रेस कर सकें p बाई क्यू के फॉर्म में, और उसका p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 की। तो क्या 1 एक रैशनल नंबर होगा? तो इसका आंसर है यस, 1 एक रैशनल नंबर है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 बिलोंग्स टू q। q हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो 1 जो है वो रैशनल नंबर है। उसकी रीज़न क्या है? इसलिए कि 1 जो है वो ये दोनों कंडीशंस मीट कर रहा है। पहले हमने कहा था कि 1 को अगर हम चाहें तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 1, क्योंकि 1 इसके इक्वल है, ये 1 की जो है शॉर्ट फॉर्म है 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 1, क्योंकि 1 और 1 का कोशेंट 1 ही बनेगा, और ये p बाई क्यू की फॉर्म है।
तो 1 को अगर मैं चाहूँ तो 1/1 लिख सकता हूँ। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और मतलब हर तरह का फ्रैक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर तरह के फ्रैक्शन को हम नहीं कह सकते कि अगर वो किसी भी तरह के फ्रैक्शन में लिखा हो तो उसको हम रैशनल कहेंगे, नहीं, बल्कि साथ में ये भी लिखा गया है कि वो जो फ्रैक्शनल जो कंपोनेंट्स होंगे यानी उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो दोनों इंटीजर्स भी होने चाहिए। तो ये देखें 1 न्यूमरेटर है, 1 इसका डिनोमिनेटर है, दोनों के दोनों जो है वो इंटीजर्स हैं। और डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए तो इसका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर हम बात करें 0 की तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 भी ये दोनों कंडीशंस मीट करता है। वो कैसे कि 0 को मैं अगर चाहूँ तो p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो कैसे? 0/1 लिख सकता हूँ। तो ये p/q की फॉर्म आ गई, फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई। अब देखना ये है कि क्या इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये देखें 0 एक इंटीजर, 1 एक इंटीजर, तो ये बात भी क्लियर हो गई। और तीसरी चीज़ कि इसका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, 0 नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह बात करें -1 की, तो -1 भी एक इंटीजर है, यह भी एक इंटीजर है, सॉरी ये भी एक रैशनल नंबर है। तो -1 रैशनल इसलिए है कि -1 को मैं -1/1 लिख सकता हूँ। ये p/q की फॉर्म आ गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स भी हैं और इसका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो भी है। तो ये तीन चीज़ें ये तीन कंडीशन जो भी एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा वो एलिमेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इसलिए -1 भी रैशनल है। इसी तरह अगर हम काउंट करना शुरू कर दें तो हमें ये पता है कि हर इंटीजर जो होगा वो फिर एक रैशनल नंबर भी होगा, यानी -2 भी रैशनल है, -3 भी रैशनल है, इसी तरह इसी तरह आगे सारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसी तरह जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 2 भी रैशनल है, 3 भी रैशनल है, और इसी तरह ये सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सब के सब भी रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे देखें -3/5, ये भी एक रैशनल नंबर है। वो इसलिए कि -3/5 ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको मजीद फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही फ्रैक्शनल फॉर्म में है, p/q की फॉर्म है। और p और q दोनों इंटीजर्स भी हैं, -3 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, और इसका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो भी है। इसका मतलब ये हुआ कि -3 और 5 ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, 5/6 ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह कुछ डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं, यानी ऐसे नंबर जो डेसिमल फॉर्म में हो, जैसे 2.3। तो हम कहेंगे कि क्या 2.3 भी एक रैशनल नंबर होगा? तो डेफिनेटली ये भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 2.3 को अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 23/10, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम है, यानी दोनों एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और 23/10 तो ये वही p/q की फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और इसका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है। तो यही तीन कंडीशंस हैं कि वो उस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकें, तो इसको हमने लिख दिया। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, 23 भी इंटीजर, 10 भी इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो इसका डिनोमिनेटर 10 है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2.3 है ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह एक और अगर हम नंबर देखना चाहें 0.003, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इस नंबर को भी अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकता हूँ, और वो फ्रैक्शन ऐसा होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर्स होंगे और डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होगा। वो कैसे? वो इस तरह की 0.003 बेसिकली 3/1000 के इक्वल है। तो इस नंबर को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और इसका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो भी है। इसी तरह कुछ और हम नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, रिकरिंग, उनमें से एक है 0.3333, और इसके अंदर बिल्कुल इनफाइनाइट एक सीक्वेंस है, और जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एक नंबर है। तो ये नंबर भी रैशनल है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें p/q की फॉर्म में, तो हम इजीली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/3 की फॉर्म में। तो ये इक्वल है 1/3 के, और 1/3 की जो फॉर्म है वो हमें पता है वो p/q की ऐसी फॉर्म है कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर इसका जो है वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 0.3333 एंड सो ऑन, ये नंबर भी एक रैशनल नंबर है।
तो फिर हम बात करते हैं वो कौन से नंबर्स हैं जो फिर रैशनल नहीं हो सकते। तो उनमें से एक नंबर मैं कंसीडर कर सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। सॉरी, p बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये सेकंड कंडीशन इसके लिए फिर ट्रू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, इसको अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 1, बिल्कुल ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। लेकिन सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म का होना काफ़ी नहीं है, कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए के साथ साथ फिर लाजमी ये भी है कि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर तो इसका इंटीजर है, 1 तो एक इंटीजर है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये कोई इंटीजर नंबर नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह एक हमारे पास है 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये नंबर भी रैशनल नहीं होगा। इसकी वजह यही है कि ऑलरेडी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में होने के साथ साथ इसका न्यूमरेटर एक इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर रूट है वो एक इंटीजर नंबर नहीं आ सकता। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम रैशनल नहीं कह सकते। तो इसमें हम एक रिमार्क ये ऐड कर सकते हैं कि जितने हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब रैशनल नंबर्स हैं, जितने हमारे पास इंटीजर्स हैं वो सब के सब रैशनल नंबर्स हैं, और जितने हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं या जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो सब के सब भी रैशनल नंबर्स हैं। जबकि वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है वो नंबर्स रैशनल नहीं हो सकते। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास पाई, तो ये पाई जो है हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 3.1428, और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन रिकरिंग, और इसको हम लिखते हैं कि ये पाई जो है वो चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो है एक रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कन्फ्यूजन भी हम क्लियर कर दें कि कुछ लोग हो सकता है ये सोचते हों कि पाई जो है उसकी वैल्यू तो 22/7 है, और जबकि 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 ये पी बाई क्यू की फॉर्म भी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स भी हैं, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो भी है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 22/7 जो है वो तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो रैशनल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाई 22/7 के इक्वल नहीं है, बल्कि पाई की वैल्यू 22/7 के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। 22/7 जो है वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जबकि 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है और पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह एक और मैथमेटिकल कांस्टेंट है ई, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.718 समथिंग इसकी वैल्यू है। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ई है वो भी एक रैशनल नंबर नहीं है।